नमस्कार। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु के जीवन में उतरेंगे जिनकी कहानियां सिर्फ किस्से नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं। हम बात कर रहे हैं स्वामी विशुद्धानंद जी की। हमारे पास उनके जीवन से जुड़े कुछ वृत्तांत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के जरिए उनकी शिक्षाओं के सार तक पहुंच सके। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आध्यात्मिकता अक्सर बहुत जटिल लगती है। हाँ, लेकिन स्वामी जी का जीवन दिखाता है कि गहरी से गहरी आध्यात्मिक सच्चाई बहुत छोटी छोटी रोजमर्रा की घटनाओं में छिपी होती है। ये कहानियां एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ? एक आम इंसान जितेंद्र मोहन कैसे स्वामी विशुद्धानंद बने? मैंने पढ़ा था कि इसकी शुरुआत एक लाइब्रेरी में रखी किताब से हुई थी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उन्हें मैक्स मूलर की किताब रामकृष्ण हिज लाइफ एंड सेइंग्स मिली। अच्छा। और वो किताब पढ़कर वो इतने प्रभावित हुए कि वो सीधे श्री रामकृष्ण के शिष्यों की तलाश में निकल पड़े। मतलब वहीं से उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। और फिर उनकी मुलाकात पवित्र माता श्री शारदा देवी से हुई। वहां उन्हें मंत्र दीक्षा मिली। एक मिनट, ये मंत्र दीक्षा का आम इंसान के लिए क्या मतलब है? क्या ये किसी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की कोई औपचारिक शुरुआत होती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे बिल्कुल वैसे ही समझा जा सकता है जैसे किसी स्कूल में एडमिशन होता है और एक रोल नंबर मिलता है। ठीक है। वैसे ही आध्यात्मिक परंपरा में दीक्षा एक औपचारिक शुरुआत है। गुरु शिष्य को एक मंत्र देते हैं जो उसकी साधना का केंद्र बन जाता है। तो 1906 में माता शारदा देवी से दीक्षा लेकर उनकी आध्यात्मिक यात्रा कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। और ऐसा लगता है कि उनके गुरुओं ने उनकी क्षमता को बहुत जल्दी पहचान लिया था। बहुत ही जल्दी। सिर्फ 2 साल बाद 1908 में रामकृष्ण मिशन के तत्कालीन अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिन्हें राजा महाराज भी कहा जाता था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने उन्हें मद्रास मठ भेजा और भेजते हुए उनके बारे में जो लिखा वो हैरान करने वाला है। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने लिखा, मैं एक ऐसे साधु को भेज रहा हूं जो हमेशा ईश्वर के ध्यान में डूबा रहता है। हमेशा ईश्वर के ध्यान में डूबा रहता है। सोचिए, एक इतने बड़े गुरु एक युवा साधक के लिए ये बात कह रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये दिखाता है कि जितेंद्र मोहन की साधना कितनी गहरी थी। ये कोई दिखावा नहीं था, ये उनका सहज स्वभाव बन चुका था। बिल्कुल, गुरु ने पहले ही देख लिया था कि इनमें क्या बात है। ये तो नींव की तरह है। और फिर इस नींव पर इमारत बनी। बिल्कुल, और इस इमारत का अगला बड़ा पत्थर 1921 में रखा गया, जब उन्हें वाराणसी में खुद स्वामी ब्रह्मानंद जी से संन्यास दीक्षा मिली। ये वो पड़ाव है जहां एक साधक अपना सांसारिक नाम, अपनी पहचान सब त्याग कर पूरी तरह से खुद को आध्यात्मिक मार्ग के लिए समर्पित कर देता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया थी। एक किताब से प्रेरणा, फिर मंत्र दीक्षा और फिर संन्यास। हाँ, ये कोई रातों रात वाली बात नहीं थी। तो ये तो उनके शुरुआती जीवन की एक मजबूत नींव थी। लेकिन इस नींव पर जो इमारत बनी वो असल में कैसी थी? मुझे उनकी करुणा के बारे में जानना है। करुणा की बात तो सब करते हैं, पर उनकी करुणा में ऐसा क्या खास था? कोई घटना है जो इसे दिखाती हो? एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। ये दिखाती है कि उनकी करुणा नियमों और कानूनों से कितनी ऊपर थी। हुआ ये कि बेलूर मठ के लिए खरीदारी करने वाले एक व्यक्ति थे, सुबोध बाबू। एक दिन उन्होंने एक आदमी को बाजार में कुछ खाने की चीज चुराते हुए पकड़ लिया। रुकिए, तो सुबोध बाबू ने वही किया जो शायद हम में से कोई भी करता। चोर को पकड़ा, डांटा और भगा दिया। इसमें भला गलत क्या था? ऊपरी तौर पर देखें तो कुछ भी गलत नहीं था। सुबोध बाबू ने नियम के हिसाब से काम किया। लेकिन जब उन्होंने वापस आकर ये बात गर्व से स्वामी विशुद्धानंद जी को बताई तो स्वामी जी की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। वो खुश नहीं हुए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत शांति से कहा, अगर तुमने उस आदमी को वो चीज खरीदने के लिए 6 आने दे दिए होते तो ये एक नेक काम होता। अब इस बात की गहराई देखिए। सुबोध बाबू ने एक चोर को सजा दी, लेकिन स्वामी जी उस चोर के पीछे एक भूखे इंसान को देख रहे थे। तो ये सिर्फ माफ करने की बात नहीं थी, ये तो उस पूरी सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल देने वाली बात है। सजा देने के बजाय उसकी जरूरत पूरी कर दो। हाँ, और यही उनकी करुणा का सार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि चोरी करना सही है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि उस नकारात्मक स्थिति को एक सकारात्मक मौके में कैसे बदला जा सकता था। उनका ध्यान अपराध पर नहीं बल्कि अपराध के कारण पर था, यानी उस इंसान की भूख और मजबूरी पर। बिल्कुल। आज के दौर में ये बहुत बड़ी सीख है ना, जहां हम अक्सर किसी को उसके एक काम के लिए तुरंत जज कर लेते हैं बिना उसकी पूरी कहानी जाने। ये बात तो है। तो एक तरफ तो इतनी गहरी करुणा जो किसी भूखे चोर में भी इंसान को देख ले,
लेकिन मैंने सुना है कि वो अनुशासन के मामले में उतने ही सख्त थे, खासकर अपने शिष्यों के साथ। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलती हैं? ये उनके व्यक्तित्व का दूसरा बहुत जरूरी पहलू है। वो मानते थे कि आध्यात्मिक रास्ते पर सिर्फ प्यार और दुलार से काम नहीं चलता। मन को मजबूत बनाने के लिए सख्ती भी जरूरी है। एक घटना है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। बताइए। एक रात एक युवा सन्यासी उनके पैर दबा रहे थे। शायद उनके पैरों में दर्द था। सेवा भाव से वो ये काम कर रहा था। बाद में जब दोनों बात कर रहे थे तो स्वामी जी ने उस सन्यासी से एक ऐसी बात कही जो सुनकर कोई भी चौंक जाए। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने कहा, अभी तुम नहीं समझोगे कि तुम प्यार से खराब हो रहे हो। सिर्फ देखभाल और स्नेह पाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये तुम्हें मजबूत नहीं बनाएगा। ये तो बड़ा अजीब है। कोई आपकी सेवा कर रहा है और आप उसे कह रहे हो कि तुम प्यार से बिगड़ रहे हो। ये तो उल्टा लगता है। बिल्कुल उल्टा लगता है। लेकिन फिर उन्होंने जो आगे कहा उसमें असली राज छिपा है। उन्होंने कहा, जब तुम डांट और अपमान को शांति से स्वीकार कर सकते हो तब तुम समझोगे कि तुम सही रास्ते पर हो। डांट और अपमान को स्वीकार करना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये और भी मुश्किल है, जहाँ हर कोई सिर्फ तारीफ और लाइक्स चाहता है। एक नेगेटिव कमेंट हमें हफ्तों परेशान कर देता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्वामी जी की ये सीख आज की डिजिटल दुनिया में मानसिक रूप से मजबूत रहने का एक बहुत बड़ा सूत्र है। यहाँ एक श्लोक का भी जिक्र आता है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान भाव से देखना। स्वामी जी यही सिखा रहे थे। असली आध्यात्मिक ताकत तारीफों में शांत रहने से नहीं आती, बल्कि आलोचना और अपमान में भी शांत और स्थिर रहने से आती है। हाँ, ये सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि उसे बिना विचलित हुए स्वीकार करना है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है और ये आत्मसंतुष्टि के खिलाफ एक चेतावनी भी है। इसी से जुड़ा एक और किस्सा है ना? जब स्वामी शांतानंद जी उनसे एक लंबे समय के बाद मिलने गए थे। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। स्वामी शांतानंद जी उनसे मिले, प्रणाम किया और सामान्य हालचाल पूछा। जब वो जाने लगे तो स्वामी विशुद्धानंद जी ने उन्हें रोका और पूछा कि तुमने कोई सवाल क्यों नहीं पूछा? हाँ, पूछा, क्या तुमने कोई सवाल पूछा? उन्होंने कहा, नहीं महाराज। तो इस पर उन्हें प्यार भरी डांट पड़ी। स्वामी जी ने कहा, जब तुम किसी साधु के पास जाते हो तो तुम्हें पूछना चाहिए, महाराज भक्ति कैसे प्राप्त करें? क्या ये सब बातें मुझे तुम्हें सिखानी पड़ेंगी? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास पहले से ही बहुत भक्ति है। हाँ, और तुम्हें और की जरूरत नहीं है। मतलब कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हें सब पता चल गया है। हमेशा सीखते रहने की भूख बनाए रखो। बिल्कुल। किसी पवित्र व्यक्ति की संगति का मकसद सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं होना चाहिए। नहीं, उसका मकसद आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। वो उन्हें याद दिला रहे थे कि अपनी साधना में कभी भी आत्मसंतुष्ट मत हो। हमेशा एक प्यास, एक खोज की अवस्था में रहो। तो करुणा, अनुशासन और कभी न खत्म होने वाली सीखने की इच्छा। लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में ये सब कैसे लागू होता है? हम सब तो साधु सन्यासी नहीं बन सकते। क्या उन्होंने काम और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कुछ कहा? ये शायद उनकी सबसे प्रैक्टिकल शिक्षाओं में से एक है, और ये उन्हें उनके गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी से मिली थी। स्वामी विशुद्धानंद जी ने खुद एक घटना सुनाई थी। अच्छा? एक बार उन्होंने अपने गुरु के साथ ही रहने की इच्छा जाहिर की ताकि वह सिर्फ ध्यान साधना कर सकें, जो कि एक स्वाभाविक इच्छा है किसी भी साधक के लिए। हाँ, लेकिन उनके गुरु का जवाब बहुत गहरा था। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा, देखो, एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में मैं तुम्हें बताता हूं, काम और पूजा साथ साथ चलनी चाहिए। काम और पूजा साथ साथ। स्वामी विशुद्धानंद जी कहते थे। ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑफिस में बैठकर फाइलें निपटाना भी एक तरह की पूजा हो सकता है, अगर इरादा सही हो। ये तो आज की वर्क लाइफ बैलेंस की बहस का एक आध्यात्मिक जवाब जैसा लगता है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। रामकृष्ण विवेकानंद परंपरा का यही तो मूल सिद्धांत है। आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में सही तरीके से रहना है। तो संदेश ये है कि आप अपने काम को पूजा से अलग मत समझिए। बिल्कुल। अगर कोई अपना काम पूरी ईमानदारी, निस्वार्थ भाव से और ईश्वर को समर्पित करके करता है तो वो काम ही ध्यान बन जाता है। पर ये होता कैसे? मतलब कहने में तो अच्छा लगता है, पर ट्रैफिक में फंसे होने पर या ऑफिस के प्रेशर में इसे पूजा कैसे समझें? इसका तरीका है भाव या इरादे को बदलना।
काम वही रहता है, लेकिन उसके पीछे का भाव बदल जाता है। ये सोचकर काम करें कि मैं ये काम सिर्फ अपने लिए या पैसे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि ये भी ईश्वर की सेवा का एक रूप है। जब काम का फल यानी तारीफ या प्रमोशन, हाँ, जब वो आपकी प्रेरणा नहीं रहता और सिर्फ काम को अच्छे से अच्छा करना ही आपकी प्रेरणा बन जाता है, तो वो काम बोझ नहीं बल्कि पूजा बन जाता है। स्वामी जी का पूरा जीवन इसी संतुलन का एक आदर्श उदाहरण था। उनकी इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का शिखर क्या था? हमने उनकी मन की शुद्धता की बात सुनी, जिसके बारे में स्वामी ब्रह्मानंद जी ने शुरू में ही कह दिया था। क्या उनके जीवन में कभी इसका कोई ठोस प्रमाण भी मिला? हाँ, और वो प्रमाण चित्रकूट की पवित्र पहाड़ी पर मिला। चित्रकूट में? जी, साधुओं और भक्तों में एक मान्यता है कि अगर कोई साधक बिल्कुल शुद्ध मन से, जिसे चित्त शुद्धि कहते हैं, चित्रकूट जाकर अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए सच्ची लगन से प्रार्थना करे, तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। एक मिनट, ये चित्त शुद्धि या मन की शुद्धता का असल में मतलब क्या है? क्या ये मन का पूरी तरह से खाली हो जाना है या कुछ और? क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मन एक शीशे की तरह है और चित्त शुद्धि का मतलब है उस शीशे को इतना साफ कर लेना कि उसमें ईश्वर की छवि बिना किसी दाग धब्बे के साफ नजर आ सके? ये बहुत ही सुंदर उपमा है। बिल्कुल यही मतलब है। जब मन से इच्छाएं, क्रोध, लालच, अहंकार जैसी धूल हट जाती है, तो वो पारदर्शी हो जाता है। और सूत्रों के अनुसार स्वामी विशुद्धानंद जी को चित्रकूट में ईश्वर के साक्षात दर्शन का आशीर्वाद मिला था। तो ये एक तरह से उनके गुरु के शब्दों का सत्यापन था। बिल्कुल, ये इस बात का बाहरी प्रमाण था कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने सालों पहले जो कहा था, वो हमेशा ईश्वर के ध्यान में डूबा रहता है, वो अक्षरशः सत्य था। उनकी वो आंतरिक अवस्था इतनी गहरी और शुद्ध हो चुकी थी कि उन्हें ईश्वर का अनुभव हुआ। ये सारी कड़ियां अब जुड़ रही हैं, एक पूरी तस्वीर बन रही है। अब उनके जीवन के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। उन्होंने रामकृष्ण संघ में एक लंबा सफर तय किया। हाँ, उनका जीवन सिर्फ व्यक्तिगत साधना तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपनी साधना को सेवा में बदल दिया। उन्होंने 25 साल, एक बहुत लंबा अरसा, रांची के मोरबादी आश्रम के प्रमुख के तौर पर गुजारा। 25 साल! ये दिखाता है कि उनमें प्रशासनिक और आध्यात्मिक दोनों क्षमताएं थीं। बिल्कुल, वो सिर्फ ध्यान करने वाले साधु नहीं थे, बल्कि एक संस्था को चलाने और हजारों लोगों का मार्गदर्शन करने में भी सक्षम थे। और फिर वो संगठन में और भी ऊंचे पदों पर पहुंचे। हाँ, 1947 में उपाध्यक्ष बने। जी, और फिर मार्च 1962 में वे संघ के 8वें अध्यक्ष बने, जो कि उस वैश्विक संगठन का सर्वोच्च पद है। एक युवा साधक से लेकर संघ के अध्यक्ष तक का उनका सफर उनकी स्थिर आध्यात्मिक उन्नति को दिखाता है। और अध्यक्ष बनने के कुछ ही समय बाद, हाँ, इसके कुछ ही महीनों बाद 16 जून 1962 को उन्होंने महासमाधि ले ली। उनका पूरा जीवन एक सीधी रेखा की तरह था, जिसकी शुरुआत और अंत एक ही बिंदु पर केंद्रित था, ईश्वर। और इस पूरी यात्रा में वो अपने गुरु के उन शब्दों पर हमेशा खरे उतरे, हमेशा ईश्वर के ध्यान में डूबे रहे। बिल्कुल। तो एक पुस्तकालय में किताब मिलने से लेकर एक वैश्विक आध्यात्मिक संगठन का नेतृत्व करने तक उनका जीवन ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे एक ही व्यक्ति के अंदर चोर के लिए अपार करुणा और एक शिष्य के लिए कठोर आत्म अनुशासन दोनों एक साथ रह सकते हैं। हाँ, और जो सबसे बड़ी बात इन सब कहानियों से निकल कर आती है, वो ये है कि आध्यात्मिकता कोई आसमान में रहने वाली काल्पनिक चीज नहीं है। ये हमारे दैनिक जीवन में, हमारे कामों में जी जाती है। सही बात है। हम एक जरूरतमंद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम आलोचना को कैसे लेते हैं, और हम अपने काम को अपनी पूजा के साथ कैसे जोड़ते हैं, सच्ची आध्यात्मिकता इन्हीं चीजों में है, कहीं और नहीं। और यह हमें विचार करने के लिए एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सूत्रों में कहा गया है कि स्वामी जी को मन की शुद्धता यानी चित्त शुद्धि प्राप्त करने के बाद ईश्वर के दर्शन हुए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि मन की शुद्धता का हमारे लिए आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में असली मतलब क्या है, और हम इसे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके नहीं, बल्कि अपने रोज के विचारों और कामों के जरिए कैसे हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं।